नमस्कार। भार्गव शॉर्ट एंड क्लासेस में आप सबको स्वागत है। मेरा नंबर है 9182169333। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। चलो भाई लोग, हम शॉर्ट हैंड के बारे में थोड़ा जानकारी लेके आगे बढ़ेंगे। और ये इंट्रोडक्शन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन पे भी किए, रिक्वेस्ट किए, और सोशल मीडिया में भी, फेसबुक में भी रिक्वेस्ट किए कि शॉर्ट हैंड हिंदी में आप पढ़ाएंगे क्या करके। हाँ जी, मैं बेसिकली रहता हूँ हैदराबाद में, मगर हिंदी में बढ़िया बात बोल भी सकता हूँ और आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। तो चलिए अभी शॉर्ट हैंड के बारे में। ये शॉर्ट हैंड होता है कि इंग्लिश के लिए कोडेड लैंग्वेज। ये कोडिंग तो कोड, ये वर्ड आप लोग को सुने होंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेज का। तो ये तो 35-40 ईयर्स के बीच में, 45 से 40 साल के बीच में जो कंप्यूटर का लैंग्वेज होंगे उसके बारे में हमको जानकारी हुआ। मगर शॉर्ट हैंड का कोडेड लैंग्वेज ऑलमोस्ट 200 ईयर्स के पहली वाली बात है। इसका फादर ऑफ शॉर्ट हैंड आइजैक पिटमैन। इसने वो मतलब 1822, मतलब ऑलमोस्ट 200 साल के पीछे, 200 साल के पीछे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा भैया? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के सिवा तो कुछ है नहीं। तो बैलगाड़ी उसके घर के सामने से गुजर रहा था। तो बैलगाड़ी को देखते देखते अचानक इसके दिमाग में एक आइडिया आ गया कि वो जो बैलगाड़ी का व्हील जो भी होता है ना, वो व्हील को देखते उसको आइडिया कि ये व्हील में कुछ उसको ड्रा करके उसमें से कुछ निकाल सकते करके उसके दिमाग में आ गया। तो आइडिया उसको इम्प्लीमेंट करना चालू किया। तो वो इम्प्लीमेंटेशन करते 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 उसको आ गया कि 15 साल ऐसी गुजर गए, मतलब 1837 तक 15 साल उसने रिसर्च किया। तो उसने निकाला कि शॉर्ट हैंड बेसिकली, अपना भाई साहब तो है ब्रिटिशर, तो ब्रिटिश लोगों का मातृभाषा है इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को एक कोडेड लैंग्वेज, इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कोडेड लैंग्वेज, ये कोडेड लैंग्वेज का नाम रखा उसने शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड क्या होता है? बेसिकली छोटा सा हाथ। छोटा मतलब इंग्लिश लैंग्वेज बड़ा होगा तो उसको कोडिंग करके उसको शॉर्ट हैंड में लेके आ गए। तो ये शॉर्ट हैंड के लिए, ये सीखने से क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन, सीखने से हमको दो चीज़ों की जानकारी होगी। एक, शॉर्ट हैंड मतलब एक नया लैंग्वेज सीखने का मौका मिला। दूसरी बात, इंग्लिश लैंग्वेज जो भी है, इंग्लिश बहुत कष्ट तरह का है भैया। ये इंग्लिश से हमसे नहीं हो रहा, लैंग्वेज बहुत बड़ा कठिन होता ना। इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर भी ग्रिप आ जाएगा। मतलब दुनिया में जिधर भी जाके बात करना है या ऑफिशियली बात करना है तो 90% ईमेल्स में भी 90% इंग्लिश में ही होता है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज पे हमको ग्रिप आएगा और शॉर्ट हैंड में भी एक ज़बरदस्त ग्रिप आएगा। ये शॉर्ट हैंड कब सीखना है भैया? इंटरमीडिएट या 12th स्टैंडर्ड के अंदर या डिग्री के वो टाइम में अगर सीख लिए तो आपको एक 1 ईयर वेस्ट ना होने देंगे। मतलब आपको, या दूसरी बात बताऊंगा कि ये सिखाने वाले है नहीं, ये मैं मानता हूँ। इसलिए तो वो रिसर्च करने के बाद मुझे ये जानकारी लगा कि शॉर्ट हैंड सिखाने वाले तो है नहीं। मेरी उम्र के लोग, मतलब मैं तो 1980s में सीखा सो, तो मेरे उम्र के लोग तो कुछ लोग तो गुजर गए, और मेरा जैसा आदमी जो भी है आज की डेट में है। मगर मैं ऑनलाइन में भी सिखाना चाहता हूँ, और हिंदी में सिखाने के लिए एक गट्स भी चाहिए, क्योंकि आप लोग होंगे नॉर्थ वाले, ईस्ट इंडिया वाले, ईस्ट साइड या वेस्ट साइड या मिडिल
महाराष्ट्र के होंगे, तो आप लोगों को हिंदी में अच्छा सिखाने से आप लोग, क्योंकि मैं दुनिया भर घुमा हूँ, दुनिया मतलब इंडिया एक दुनिया है, तो बाहर इंडिया के बाहर भी दुनिया है, मैं पूरा घूम के आया हूँ। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि आप जो भी हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स होंगे उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके साथ साथ ऑन डेली बेसिस मैं आपको आगे बढ़ाऊँगा, आगे पढ़ाते जाऊँगा। और जहाँ तक मैं पढ़ाऊँगा तो उसके आगे चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फर्स्ट तो आप एक 5-6 क्लासेस तो सीखा जाए। एक बार सीखना चालू किए तो आपको कुछ एक तरफ की कॉन्फिडेंस आएगा। वो कॉन्फिडेंस आने के बाद आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, जो नंबर है, या व्हाट्सएप भी करेंगे तो आपको फुल क्लैरिटी दूंगा। और हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर के ऊपर मैं वीडियो तो आपको 100% दे दूंगा। ये यूट्यूब चैनल में भी आपको तैयार होगा। और ये शॉर्ट हैंड में जो बेनिफिट्स है, जॉब्स, आप जो भी पढ़े, इंजीनियरिंग पढ़ने के बावजूद लोग तो बीपीओ सेंटर से इधर उधर काम करना पड़ रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली। मगर शॉर्ट हैंड सीखने से आपको स्टार्टिंग सैलरी होगा 40,000 फर्स्ट थिंग। इसके लिए अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई करेंगे तो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी होता है। ग्रेड डी होता है क्लरिकल कैडर का, जो मैं 40,000 के बारे में बोल रहा हूँ। और जो ग्रेड सी होगा उसका अपॉइंटमेंट डायरेक्ट होगा दिल्ली में, मतलब सेंट्रल में, मिनिस्ट्री में। वो होगा आपको 70,000 80,000 से लेकर 1,50,000 तक। हाँ जी, 1,50,000 तक स्टेनोग्राफर जॉब भी वैसी होगा। और इतना तो एक बार जॉब आने के बाद आपको इतना काम होता ही नहीं, क्योंकि जो बॉस होंगे वो डिक्टेशन देगा तो हम लिख के देंगे। तो कितने बॉसेस होंगे? हमारे लिए तो एक ही बॉस होगा, हम 10 बॉसेस के लिए रिपोर्ट तो करते भी नहीं। दैट इज द पावर ऑफ स्टेनोग्राफर। और दूसरी बात है कि इसमें गेजेटेड रैंक का भी पोस्ट है। लाइक पार्लियामेंट में रिपोर्टर होगा, मिनिस्ट्रीज में रिपोर्टर्स होंगे, असेंबली में, स्टेट गवर्नमेंट असेंबली में रिपोर्टर्स होंगे। और जितने भी हाई कोर्ट्स है, हर एक हाई कोर्ट में आपको एक कोर्ट मास्टर बोल के रहता है। ये लोगों का सैलरी होता 1 लाख के आसपास, उसको वो गेजेटेड ऑफिसर कैडर का होता है। अरे भाई, ये पूरे कुल मिलाकर कितने पोस्ट होंगे? हाँ भैया, आपको हर एक कोर्ट में पकड़ लीजिए कितने स्टेनोग्राफर्स चाहिए। हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देखिए, आपको नोटिफिकेशंस आएंगे ना, वो नोटिफिकेशंस में देखिए मिनिमम 1000 प्लस होंगे। 1000 प्लस का हर एक एडवर्टाइजमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स में आएंगे। इसमें एक ब्यूटी है भैया, जो रिजर्वेशन सिस्टम अपने देश में है ना, वो रिजर्वेशन के अलावा जो भी शॉर्ट हैंड सीखेंगे उसके लिए तो जॉब गारंटी है। रिजर्व्ड या नॉन रिजर्व्ड, रादर अनरिजर्व्ड, जॉब गारंटी है शॉर्ट हैंड में। तो ये शॉर्ट हैंड को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें कंडीशंस क्या होते? स्टार्टिंग हम एक पेंसिल से होता प्रैक्टिस। एक बार हम सीख लिए तो पेंसिल हो, पेन हो, कुछ भी पता नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड, रूल्ड पेपर पे ही हमको प्रैक्टिस करना होगा। ये रूल्ड पेपर इसलिए कि इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स होते। पहला वाला है अबव द लाइन। अभी तो आपको समझने की कोशिश मत करना, जो मैं समझा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वीडियोस जो भी है उसमें अबव द लाइन क्या होता है, ये यहाँ पे जो भी टाइप कर रहा हूँ, ये हर एक चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है ऑन द लाइन। तीसरा होता है थ्रू द लाइन। मतलब एक लाइन के ऊपर लिखेंगे तो उसका वर्ड बदल जाता है, लाइन टच करते हुए लिखेंगे उसका वर्ड अलग होता है।
लाइन पार करते हुए लिखेंगे तो उसका कुछ अलग होता है। सो इसका मतलब है कि एक चीज़ है पेंसिल से लिखना, पेंसिल से ही प्रैक्टिस करना है, दूसरा रूल्ड पेपर पे करना है। तो आगे बढ़ते हुए हम शॉर्ट हैंड को नेक्स्ट वीडियो से शॉर्ट हैंड सब्जेक्ट में स्ट्रेट चले जाएंगे। धन्यवाद।